तो भारतीय बाजारों के लिए हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र एक दायरे भरा रहा, या फिर ये कह लीजिए कि दायरे के साथ नेगेटिव बायस के साथ कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ा, जहां पे अर्निंग्स का इंपैक्ट मेजरली मार्केट्स में देखने को मिला। अर्निंग के लिहाज से देखा जाए तो एक्सिस बैंक की अर्निंग्स भारी पड़ी, बैंक्स पर भी, बाजार पर भी। विप्रो में कुछ हद तक सहारा रहा, लेकिन फिर भी मार्केट्स में प्रेशर ही देखने को मिला। सेंसेक्स करीब करीब 500 अंक नीचे रहा, निफ्टी 143 अंक नीचे रहा, निफ्टी बैंक करीब 550 अंक नीचे रहा। मिड कैप इंडेक्स जो करीब 3/4% गिरावट साथ बंद हुआ। स्मॉल कैप इंडेक्स भी करीब करीब 1% बिकवाली के साथ बंद हुआ। आज आईटी फ्लैट रहा, लेकिन बैंक करीब करीब 1% बिकवाली के साथ बंद होते हुए दिखाई पड़े। तो एडवांस डिक्लाइन में करीब 800 शेयर तेजी में और 1650 शेयर बिकवाली में, यानी हर एक शेयर की तेजी के सामने 2 शेयर जो कि बिकवाली के साथ कामकाज करते हुए दिखाई पड़े। आज निफ्टी के बढ़ने वाले शेयरों में विप्रो का नाम शुमार रहा, 2.5% की बढ़त यहां देखने को मिली। बजाज फाइनेंस करीब 2% ऊपर रहा। टाटा स्टील करीब 1.5% की बढ़त यहां देखने को मिली और एचसीएल टेक करीब करीब 1.25% के उछाल के साथ आज के सत्र में बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। निफ्टी के गिरने वाले शेयरों में एक्सिस बैंक नंबर्स का इंपैक्ट 5.5% नीचे रहा। श्रीराम फाइनेंस 3% नीचे रहा। बीईएल 2.5% नीचे रहा और एचडीएफसी लाइफ करीब करीब 2% बिकवाली यहां पर आते हुए दिखाई पड़ी। मिड कैप के बढ़ने वाले शेयरों में एनएमडीसी 2.5% ऊपर, सेल 2.5% ऊपर, एलएनटी फाइनेंस करीब करीब 2% ऊपर, टाटा कम्युनिकेशन करीब करीब 2% की बढ़त यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। मिड कैप के गिरने वाले शेयरों में भारत डायनेमिक्स करीब 4% नीचे रहा। वारी एनर्जी करीब 3% नीचे, कोचिन शिपयार्ड 2.5% नीचे और नायका करीब करीब 2.5% के आसपास की बिकवाली यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। इसके अलावा स्मॉल कैप गेनर में आज पीवीआर आइनॉक्स का नाम शुमार था, करीब 4% ऊपर रहा। वेल्सपन इन्वेस्टमेंट 3% ऊपर, त्रिवेणी टर्बाइन 2.5% ऊपर और गॉडफ्रे फिलिप्स करीब करीब 2% की बढ़त के साथ ये भी बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। स्मॉल कैप के गिरने वाले शेयरों में न्यूजन सॉफ्ट करीब 6% नीचे रहा। अतुल करीब 5% नीचे, डेटा पैटर्न 5% नीचे और बीईएमएल करीब करीब 3.5% की बिकवाली के साथ ये भी बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। एफएनओ में आज बाजी मारी, डालमिया भारत ने करीब 3% के उछाल के साथ बंद हुआ। एनएमडीसी 2.5% ऊपर रहा, सेल 2.5% ऊपर रहा और विप्रो करीब 2% के आसपास की बढ़त यहां पर भी देखने को मिली। मेटल का दिन था और आईटी से विप्रो आज नंबर्स की वजह से चल रहा था। एफएनओ गिरने वाले शेयरों में एक्सिस बैंक नंबर्स के बाद 5-5.5% टूटा। भारत डायनेमिक्स 4% नीचे, सीजी पावर 3.5% नीचे, श्रीराम फाइनेंस करीब करीब 3% नीचे भी बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। खबरों के दम पे आज चला एक्सिस बैंक, जहां पर नंबर्स थे, नंबर्स के बाद 5.5% की बिकवाली। विप्रो नंबर्स के बाद रादर नंबर से बेहतर लोअर एंड ऑफ गाइडेंस को एक्सीड करने की वजह से करीब 2.5% का उछाल। पीवीआर आइनॉक्स वो बेंगलुरु टिकट मार्केट का एक ट्रिगर 4% ऊपर और टाटा कम्युनिकेशन नंबर्स के बाद 2% उछाल। आज साल के हाई पहुंचे जीएमडीसी करीब 15% ऊपर, डालमिया भारत करीब करीब 3% ऊपर, किम्स करीब 3% ऊपर, एचडीएफसी एएमसी लगातार तेजी में नए हाइस बनाता हुआ, आनंद राठी 1.5% ऊपर, जेके सीमेंट करीब करीब 1% ऊपर, बायोकॉन 0.5% ऊपर और पिरामल रफली 1% के आसपास की बिकवाली यहां देखने को मिली, लेकिन साल का नया हाई इसने बनाया। साई लाइफ करीब 1% नीचे रहा, सिरमा एसजीएस करीब 1.5% नीचे रहा, फोर्टिस हेल्थ केयर 1.5% नीचे रहा, आरबीएल बैंक 2% नीचे रहा, लेकिन इस सब के सब ने आज अपना नया हाई एक बार फिर से बनाया। अब ये तो रही आज के लिए बाजार की रणनीति, लेकिन अगले हफ्ते यानी सोमवार के लिए क्या करें? सोमवार के लिए वैसे तो सब कुछ डिपेंड करता है अर्निंग्स के ऊपर, यानी कि आप किस तरह से रिलायंस की अर्निंग है, किस तरह से एचडीएफसी की अर्निंग है, किस तरह से आईसीआईसी की अर्निंग है, उस पर डिपेंड करेगा। लेकिन फिर भी टेक्निकली अगर देखें तो आशीष भयती मानते हैं कि आप बाजार में बिकवाली करेंगे, करीब 24,700 के टारगेट के लिए आप बिकवाली करके चल सकते हैं। 2550 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। बैंक निफ्टी में भी आप बिकवाली करके चलेंगे, जहां पर 55,800 आपका टारगेट रहेगा। 56,500 का एक स्टॉप लॉस यहां पर भी आप मेंटेन करके चल सकते हैं। तो निफ्टी, बैंक निफ्टी दोनों में टेक्निकली बिकवाली करके चलने की राय आपको दी जा रही है। अब बाजार के लिए अहम ट्रिगर, सबसे पहले तो अर्निंग्स। 18 जुलाई को रिलायंस की अर्निंग, एलएनटी फाइनेंस, बंधन, एमआरपीएल, जेएसडब्ल्यू स्टील जो अर्निंग आए हैं, जो आने हैं, इन सबका इंपैक्ट आपको सोमवार को दिखेगा। इसके अलावा 19 जुलाई को एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, जेके सीमेंट, इंडिया सीमेंट, कैनफिन होम, इनके नंबर्स आएंगे तो उन पर आप नजर रखिएगा। और 21 जुलाई को बीईएमएल की स्टॉक स्प्लिट की बोर्ड बैठक है, प्लस अर्निंग्स भी है बहुत सारे, तो अर्निंग्स के ऊपर भी नजर रखिएगा और बाकी ट्रिगर्स भी आपका वेट करेंगे। तो वोलेटिलिटी रहेगी, मार्केट स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरी चलेगी और प्लस अर्निंग्स के ट्रिगर को भी बाजार देखेगा। तो इन सबको आपको अदरवाइज नजर रखनी होगी। मनी 9 लाया है मेंबरशिप प्रोग्राम मनी 9 प्राइम। अब आपके दिमाग में कई सारे सवाल होंगे, मसलन आखिर क्या है ये मनी 9 प्राइम, आपके लिए यानी दर्शकों के लिए इसके क्या फायदे हैं, और एक बड़ा सवाल ये कि मनी 9 प्राइम से आखिर जुड़ना कैसे है। तो इसकी पूरी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। मनी 9 प्राइम में 3 प्लान होंगे, इकोनॉमी, स्टैंडर्ड और वीआईपी। तो फटाफट ज्वाइन कीजिए यूट्यूब पर मनी 9 प्राइम। ज्वाइन करने के लिए मनी 9 के यूट्यूब पेज पर जाइए, होम पेज पर मिलेगा ज्वाइन बटन, इसे क्लिक करें, अपनी पसंद का प्लान चुनें और बस हो गया, अब आप रहेंगे सबसे आगे।